Hello students, good morning. Myself Dr. शालिनी पांडे और यूजीसी नेट होम साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जून 2025 में पूछा गया। इसमें पूछा गया है कि द ऑथर ऑफ द बुक इन अ डिफरेंट वॉइस साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड विमेंस डेवलपमेंट किसने लिखी। तो ये कहना चाह रहा है कि एक बुक है इन अ डिफरेंट वॉइस साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड विमेंस डेवलपमेंट। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई। तो आइए जानते हैं इस बुक के बारे में। तो इन अ डिफरेंट वॉइस साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड वुमेन डेवलपमेंट, ये एक पुस्तक है जो कि कैरल गिलिगन द्वारा लिखी गई। कैरल गिलिगन एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और अम, महिला वी कैन से महिला साइकोलॉजिस्ट हैं और नारीवादी अ, जो सोच है उससे संबंधित एक साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक हैं। तो उन्होंने इस किताब को 1982 में लिखा और इसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा पब्लिश किया गया। यह पुस्तक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैरोल ने इस पुस्तक में जो भी कोलबर्ग ने अपनी मॉरल रीजनिंग की थ्योरी दी थी उसको चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो महिलाओं की जो व्यू पॉइंट है उसको कंसीडर नहीं करती है और उनकी जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की वो मेल सेंट्रिक है, अर्थात वो पुरुषों पे अधिक केंद्रित है और वो महिलाओं की जो मोरालिटी है उसको नेग्लेक्ट करती है। तो अगर हम देखें तो ये पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुस्तक कैरोल गिलिगन द्वारा उस समय पे जो मोरालिटी थी, जो मेल सेंट्रिक थी, तो पुरुष केंद्रित जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत थे, उनको उन्होंने चुनौती देने का काम किया। उन्होंने तर्क दिया कि जो महिलाएँ होती हैं, उनकी नैतिक सोच कमज़ोर नहीं होती, बल्कि पुरुषों से अलग होती है। उन्होंने 2 तरह की मोरालिटी के बारे में बात की। एक होता है मोरालिटी दैट इज बेस्ड ऑन केयर एंड एक होती है मोरालिटी दैट इज बेस्ड ऑन जस्टिस। तो उन्होंने कहा कि जो महिलाएं होती हैं उनकी जो मोरालिटी होती है वो ज़्यादा केयर सेंट्रिक या देखभाल सेंट्रिक होती है, जबकि पुरुषों की जो मोरालिटी होती है वह जस्टिस या न्याय पर आधारित होती है। तो कोलबर्ग ने जब अपनी थ्योरी दी तो उन्होंने जो महिलाओं की जो केयर आधारित जो नैतिकता होती है उसको इन्फीरियर कंसिडर किया था और उसको थ्योरी में कोई भी जगह नहीं दी थी। तो उसी को चैलेंज करते हुए कैरल गिलिगन ने कहा कि जो पुरुष हैं वह न्याय, नियम और निष्पक्षता पर आधारित सोच को ज़्यादा महत्व देते हैं और उनकी मोरालिटी इसके द्वारा गाइडेड होती है। जबकि जो महिलाएं हैं वह रिलेशनशिप्स को, केयर को, देखभाल को और ज़िम्मेदारियों पर बेस्ड होती हैं और उनके जो मॉरल डिसीजन होते हैं वह भी इन वैल्यूज़ पर बेस्ड होते हैं। तो यह बुक एक तरह से नारीवादी मनोविज्ञान और नैतिकता के लिए एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो अगर हम कैरल गिनिगन को देखेंगे तो उन्होंने कई सारी महिलाओं का इंटरव्यू किया और जो कि अबॉर्शन के लिए जा रही थी, उन्होंने अबॉर्शन के डिसीजन लिए, तो उन्होंने समझा कि महिलाएँ मॉरल डिसीजन या सही और गलत का फैसला किस प्रकार लेती हैं। तो उन्होंने पाया कि जो महिलाओं के मॉरल डिसीजंस होते हैं, वह सेल्फ केयर और दूसरों के प्रति जो ज़िम्मेदारी है, उनके बीच संतुलन दिखाते हैं। तो इन्होंने कोलबर्ग की जो थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसको चैलेंज किया। तो कैरल गिनिगन कहती थी कि जो महिलाएँ हैं उनकी मोरालिटी इन्फीरियर नहीं है, यानी उनकी मोरालिटी निम्न नहीं है बल्कि डिफरेंट है, लोग पुरुषों से थोड़ी-सी अलग है। तो उन्होंने जो कोलबर्ग की थ्योरी है उसमें ये आलोचना दी कि जो कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो मेल सेंट्रिक है, वह पुरुषों पर आधारित है। ओके, और उन्होंने कहा कि जो महिलाओं की नैतिकता है और पुरुषों की नैतिकता है उसमें डिफरेंस पाया जाता है, उसमें अंतर होता है क्योंकि महिलाओं की जो मोरालिटी है वो केयर सेंट्रिक है और पुरुषों की जस्टिस सेंट्रिक। तो इसलिए उन्होंने नैतिकता के 2 दृष्टिकोण बताए, एक है जस्टिस ओरिएंटेड और दूसरा है केयर ओरिएंटेड। तो उन्होंने कहा कि एथिक्स ऑफ जो जस्टिस है वह पुरुषों की सोच का क्राइटेरिया है और एथिक्स ऑफ केयर जो है वो महिलाओं की सोच का क्राइटेरिया है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि
जो गिलिगन हैं उन्होंने जो मोरालिटी में जो वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इनकलकेट करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। तो अब इस क्वेश्चन को आप इज़िली सॉल्व कर सकते हैं कि इन अ डिफरेंट वॉइस साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड वुमेन्स डेवलपमेंट जो बुक है वो कैरल गिलिगन द्वारा लिखी गई है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उन्होंने 1982 में यह बुक लिखी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।